बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड माय सिलाई सेंटर। शाफ सिलाई सेंटर नाम याद रखें ताकि सर्चिंग करने में आपको जो है मेरा ही चैनल सामने आए। तो ये देखें मेंबर्स, मैंने आपको जो है 3 दिन से मैसेज किया हुआ है कि मेरी जो है कटिंग की क्लास स्टार्ट है। तो आप लोग ये देखें, आज जो है मैं इनको बच्चियों को इनकी शलवार कमीज़ और ट्राउज़र वगैरह, गले, आस्तीनें, सबकी कटिंग, इनकी क्लास जो है इन्होंने मुझे करके दिखा दी। टेस्ट में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कामयाब हुई हैं। आज मैं जो इनको सिखाने जा रही हूँ वो है कोटी की कटिंग। कोटी बहुत इन है, तकरीबन हमेशा सदाबहार फ़ैशन रहता है कोटी का। हर चीज़ में जो है कोटी हम ऊपर से जो पहनने की होती है, हम अस्तर समेत जो है कोटी बनाते हैं। अब देखें, मैं जो ये 4 तह में कपड़ा ले रही हूँ, मैं जो 4 तह में मैंने जो ये न्यूज़पेपर रखा है, आपको फैब्रिक उस हिसाब से ही लेना है ना। जिसकी आप कोटी बना रही हैं उसकी शोल्डर से लेकर और वेस्ट की लंबाई तक आपको इंच टेप रखना है। फिर वहाँ से 1 इंच आपको बढ़ाना है। अब जो आगे का पीस है, अगर आपको गोल कोटी बनानी है तो आगे के 4 पीस जो हैं आपको इस तरह लेने हैं। ये हमने साइड की गोलाई कटिंग की, ये हमने इसकी हार्मोल कटिंग की है और ये हमने इसका तिरछा कंधा कटिंग किया। अब ये जो है पीछे का पीस जो मैंने बिल्कुल सेटिंग करके निकाला था, ये देखें हमारी कोटी की कटिंग पीछे का और आगे का हिस्सा किस तरह ज़बरदस्त निकला है। अभी अगर हम फैब्रिक पे करेंगे तो हम आपको उस पर गुम सिलाई, कोटी जो होती है उस पर सिलाइयाँ जो है कोई भी बाहर नज़र नहीं आती, गुम सिलाई होती है। अच्छा, ये देखें मेरी क्लासेस में आपको थोड़ा दिखाना चाह रही हूँ। मेरी बच्चियाँ कितनी जो है तवज्जो से, दिलचस्पी से जो ये 3 दिन से अपनी क्लास का काम करके मुझे चेक करवा रही हैं। जो जो इन्होंने सीखा है मुझसे 6 मंथ, वो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त। कोई जो है शर्ट का ग्राफ बना रहा है, कोई जो है कोटी का ग्राफ बना रहा है, ये मेरी बच्ची शर्ट का ग्राफ बना रही हैं। ये जो मेरी बच्ची हैं चुन्नट वाली फ़्राक की पेटी का, ये देखें ये मेरी बच्चियाँ जो है तकरीबन जो जो इन्होंने सीखा है उसकी कटिंग करें। मैं इनको एक बार बता देती हूँ कि ये कटिंग। अच्छा, ये देखें, ये मैं इनको अब बच्चियों को शर्ट की कटिंग का ग्राफ एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ ताकि इनको सही तरीके से आ सके। तो इस तरह हमें आपको जो है लाइनें खींचनी है। 3 मेरा जो सिखाने का है अंदाज़ वो ये है, आपको लाइनिंग खींचनी है शर्ट की। फिर ये जो लंबाई है, दामन है, शोल्डर, बगल, आर्मोल को बगल हम लिखते हैं ताकि इस लिखने में आसानी हो। चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, चॉक्स, हिप, कंधा लिखेंगे हम। उसके बाद हम इस पर जो है आस्तीन की आगे गले की लंबाई, पीछे गले की लंबाई, यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे आपका। उसके बाद पीछे गले की लंबाई और आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की चौड़ाई जो है बगल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह इसकी जो है आपको इसका ग्राफ जो है लिख के दे दिया है। आप भी इसी तरह अपने पेपर पर लिखें और यहाँ पर आप शर्ट की जो है पैटर्न बनाएं। तो ये छोटी सी पिक मैं लड़कियों को बनाकर देती हूँ ताकि मुझे समझाने में इजी रहे। बहुत अच्छा है, इस तरह लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। और आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी अगर देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। तो आप इस तरह इसके जो शर्ट का जो ग्राफ बना कर बच्चों को समझाएंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। ये शोल्डर हैं, देखिए बच्चियाँ, ये इस तरह शोल्डर है। ये बगल जहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये चेस्ट है, बगल के नीचे से जो होती है चेस्ट फिटिंग होती है। ये कमर की लंबाई होती है, ये कमर की चौड़ाई होती है। जहाँ से आपको गोलाई नज़र आ रही है ना उस पर आप लिख कर दें कमर की चौड़ाई। ये हिप होते हैं, जहाँ चौक्स हमारी आँखें रुकती हैं ना, जहाँ चौक्स ख़त्म होती हैं। फिर उसके बाद ये हमारे हिप हैं, जहाँ चौक्स के बाद ये हमारा हिप का निशान है। तो इस तरह ये कंधा है, ये आस्तीन की लंबाई है। आपको ये लिख कर देना बहुत इजी रहेगा। और नोट एक चीज़, आस्तीन की चौड़ाई जो है बगल से हार्मोल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है। ये आप जो है इस तरह लिख लें ताकि आपको कटिंग करते वक्त जो है ये लिखा हुआ जो है देखकर कटिंग करना इजी रहे। ये आपने लिख लिया। अब हम बच्ची का नाप लेना, जिसके अभी हम सी रहे हैं बच्ची का नाप है, उसका नाप लेने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने लंबाई के लिए इंच टेप यहाँ पर ऐसे रखा है। इंच टेप की जो लंबाई आ रही है वो 20 सिली हुई आ रही है और 22 हमें कटिंग में रखनी है, यानी कि 2 इंच हमें बढ़ानी है। तो हम इसी तरह लंबाई वाले
इस तरह जो है आप ये लिख लें लंबाई का। फिर जो है ये देखें दामन जो है बच्ची का जो है ना एयरलाइन है, लेकिन हमें बनानी है शर्ट। अब अगर आपको कोई फ़्रॉक दे रहा है कि हमें उसमें से जो नाप जो है आपको फ़्रॉक ही दे रहा है और वो आपको सामने वाला बोल रहा है कि आप शर्ट बना दें, तो आपको किस तरह लिखना है। तो ये मैंने इसकी जो है दामन का नाप लिख लिया। अब मैं इसके शोल्डर नाप रही हूँ। शोल्डर जितने भी आ रहे हैं उससे 1 इंच बढ़ाकर सिलाई में हमने वही लिखा है और 1 इंच बढ़ाकर हमने कटिंग में लिखा है। और सामने आपको ये भी लिखना है कि कितना बढ़ाया, ताकि सही तरीके से समझ में। फिर जो है ये हार्मोल जो है बगल, ये हमने 4.5 तकरीबन इनकी सिली हुई आ रही है। इस तरह आपने देखना, और 5 इंच कटिंग में आ रही है। तो सिली हुई जो है हमने 4.5 लिखी, कटिंग में हमने 5 लिखा। बच्चों में आप 1/2 इंच बढ़ाएं हार्मोल में, और बड़ों में 1 इंच बढ़ाएं। फिर इसके बाद हमने चेस्ट फिटिंग लिखी है। चेस्ट फिटिंग जो भी इनकी आ रही है 11 इंच, और फिर हमने 2 इंच बढ़ाकर उसमें कटिंग का लिखा है। 13 इंच जो है हमने कटिंग। फिर कमर की लंबाई है ये 3.5 इंच तकरीबन, बच्ची की कमर की लंबाई 3 सिली हुई, 3.5 कटिंग में 1/2 इंच हमने कमर की लंबाई बढ़ाई। फिर कमर की चौड़ाई है, कमर की चौड़ाई चेस्ट से हमेशा 1 इंच कम होती है, तो चेस्ट जो है वो 11 है, तो कमर की चौड़ाई 10 सिली हुई, कटिंग में हमने 12 की है, 2 इंच बढ़ाई। फिर उसके बाद हम ये इसकी नोकें हटा देंगे, ताकि हमें शर्ट बनानी है, तो हमें शर्ट का ग्राफ चाहिए। तो अगर आपको कोई नाप कुछ भी दे रहा है तो आप उस तरह शर्ट का चौक्स हमारी जो है सिली हुई वो 7/6 कर लें, और कटिंग में जो है आप 7 लिख लें। 1 इंच आप जो है बढ़ा दें। फिर उसके बाद कंधा है, कंधा 3.5, और जो है कंधा अब हम नाप रहे हैं। कंधा है जो हमारा वो तकरीबन सिला हुआ 2.5 आ रहा है, कटिंग में हम 3.5 लिखेंगे। तो इस तरह कंधा सिला हुआ 2.5 और कटिंग में 3.5 आपको लिखना है। उसके बाद हमें जो है हिप का निशान लिखना है, आगे गले की लंबाई, पीछे गले की लंबाई, ये सब आपको इस तरह बच्चों को, स्टूडेंट्स को लिख के देनी है, ताकि उन्हें कटिंग करने में आसानी रहे। फिर हमने ये आस्तीन की लंबाई नापनी है। आस्तीन की लंबाई जितनी भी आ रही है उससे 1.5 इंच आपको बढ़ा के देना है। 10 सिली हुई आ रही है, तो हमें कटिंग में 11.5 इंच लिखना है। 10 सिली हुई, 11.5 कटिंग में कितना बढ़ाया हमें, 1.5 इंच। फिर आस्तीन की चौड़ाई, ये हमने नोट आपको लिख के दिया है, और ये हम आपको लिख के देते हैं कि आस्तीन की चौड़ाई बगल की कटिंग में आप जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है 5, तो आपको यहाँ पर 5 लिखकर उसमें 1.5 इंच आप बढ़ाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6.5। तो इस तरह 1.5 इंच आस्तीन की चौड़ाई बगल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है। ये हमने आपको तस्वीर बना के दी है, सामने लिख के दिखाया है पूरा जो है आपको पिक बनाकर, ताकि आपको कटिंग करने से पहले ही आपको ग्राफ आधे से ज़्यादा जो समझ में आ जाए कि नाप किस तरह। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कटिंग की जो है ग्राफ बनाना शर्ट का। तो ये हमने लंबाई जितनी आ रही है कटिंग में, वो हमने कटिंग 20 इंच की जो लंबाई आ रही है वो लंबाई लिखकर, और जो ये चौड़ाई है आपने 4 तह में कपड़ा लेना है, आपने लेना है फैब्रिक जो है वो आपने यही देखना है कि आपका ये देखें 4 तह में कपड़ा होना चाहिए, ताकि आगे पीछे का पीस हो। 20 इंच की लंबाई लेने के बाद फिर आपको दामन का निशान लगाना है, यानी कि दामन का निशान इसलिए लगाना है कि आपको पीस निकाल लेना है। तो दामन इनका जितना भी आ रहा है इस तरह आपको लाइन खींचनी है। इस तरह इंच टेप से ही लाइन खींचें, ताकि आपको 2 चीज़ों पर जो है आपकी शर्ट कटिंग हो जाए। आपकी कोई भी चीज़, इंच टेप और चौक, इन 2 चीज़ों से है जो है आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको चेस्ट, कमर और इस तरह। अब ये जो है हम इसका दामन, आप किसी भी चीज़ को जब नाप रहे हैं तो फुल में नाप रहे हैं, और जब कटिंग कर रहे हैं तो उसको हाफ़ में कटिंग करें। तो दामन हमारा 7 इंच आ रहा है कटिंग में, तो इस तरह हमने ऊपर से निशान लगाकर ये हमने कटिंग कर दिया। हमने ये पीस निकाल लेना है लंबाई और दामन के हिसाब से। आप शर्ट पर भी, कपड़ों पर भी, जब आप कपड़ा लेकर बाज़ार से आती हैं शिलिंग कर कर, और जब उसे कटिंग करती हैं, तो आगे पीछे का शर्ट का पीस जो है आस्तीन का कपड़ा देखकर कि हाँ आस्तीन हमारी निकल रही है, उसमें से इस तरह आपको ये दोनों पीस कटिंग कर लेने। और अब हमने नापा था, तो देखें मैं खोल के नाप रही थी ना, चौड़ाई वाली चीज़ें, जैसे कि शोल्डर हो गया, नापा था हमने, खोल के नापा था, लेकिन अब जब कटिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ फोल्ड हुई हुई है, तो इसलिए मैंने इंच टेप को हाफ़ किया। शोल्डर का निशान लगाने के बाद आपको बगल का निशान लगाना है। बगल का निशान लगाने के बाद 1 इंच का जो है ट्रायंगल का निशान लगा कर उसकी इतनी प्यारी सी गोलाई करनी है। बगल के नीचे से आपको चेस्ट फिटिंग का निशान लगाना है। अब चेस्ट भी आपको हाफ़ करना है, क्योंकि नापा था हमने फुल करके नापा था, जैसे खोल के नापी है शर्ट को, तो हमने वो नंबर्स लिखे हुए हैं 13 इंच। अब 13 को आप हाफ़ करेंगे तो वो 6.5 हो जाएंगे। इस तरह चेस्ट का निशान लगाने के बाद कमर की लंबाई का निशान लगाकर आपको इसे लाइन खींच लेनी है। अब इसी लाइन में आपको कमर की चौड़ाई का निशान लगाना है। कमर हमेशा चेस्ट से 1 इंच, 1/2 इंच कम होती है, ताकि उसकी जो है हमारी फिटिंग अच्छी आए। इस तरह जो है आपका जो कॉपी में जो ग्राफ लिखा हुआ है उसकी मदद से हमने चेस्ट और कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई करने के बाद अब हम आपको चौक्स का निशान बता रहे हैं, जहाँ चौक्स हमारी
स्टार्ट होती हैं। अब चौक्स का निशान लगाने के बाद आपको हिप का निशान लगाना है, हिप का सिलाई का भी निशान और कटिंग का भी निशान। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ को जो चौड़ाई वाली चीज़ें हैं, दामन, शोल्डर, चेस्ट, कमर की चौड़ाई और लास्ट में अब हिप, इसको मैंने इंची टेप को मोड़ के आपको बताया है ताकि आपको कटिंग करने के लिए ईजी हो जाए। अब सिलाई के निशान को सिलाई के निशान से, कटिंग के निशान को कटिंग के निशान से मिला के, इस कटिंग के हिप के निशान को दामन की कटिंग के निशान से मिलाकर आप जो है निशान थोड़ा डार्क कर दें ताकि आपको समझाने में सही रहे। फिर उसके बाद 1/2 इंच आपने कंधे का निशान लगाने के बाद ये कंधा हमारा जितना आ रहा है 3 इंच, वहीं से हमने गले की लंबाई लेनी है। बच्चों की जो है 2.5 इंच की लंबाई होती है और पीछे बटन पट्टी लाजमी बनती है। ये हमने बच्ची का शर्ट का ग्राफ आपको समझाया है, नाप लेने का तरीका भी, हमने उसकी तस्वीर भी बना के दी है। तो मेरा ये तरीका है कि मैं बच्चों को जब समझा रही हूँ ना सामने, तो उसको तस्वीर भी बना के देती हूँ। और इस तरह ये देखें मेरी क्लास चल रही है। अब मेरी बच्चियाँ जो है मेरे सिखाने के बाद ख़ुद अपना अपना जो है काम ये देखें बड़े अच्छे तरीके से ख़ुद से ट्राई कर रही हैं। और मैं इनको 10 बार बोलती हूँ कि आप पूछें, लेकिन बोलती हैं बाजी आपका एक बार समझाने का अंदाज़ हमें समझ में आ जाता है। अब ये देखें ये माशाल्लाह से अपना काम अच्छे अंदाज़ में जो है करके मुझे दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखें इन्होंने, एक जो स्टूडेंट है उन्होंने प्यारा सा गला बनाया है। ठीक है, अब आपका बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।